छोटू। मैं छुट्टी पर घर आ रहा था, तभी अचानक मैंने देखा कि कुछ लोग एक 12-13 साल के बच्चे को मार रहे थे। मैं उनके पास गया और बच्चे को उनसे छुड़ाकर उन लोगों से पीटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने हमारी दुकान से बिस्किट चुराकर खाए हैं। मैंने दुकानदार को बिस्किट का दोगुना दाम देकर बच्चे को उनसे अलग लाया। मैंने बच्चे को पूछा कि तुमने चोरी क्यों की है, तो उसने कहा, साहब मैंने चोरी नहीं की, मैं कल से भूखा था और भोजन की तलाश में इधर घूम रहा था कि अचानक मेरी नजर दुकान के पास पड़े बिस्किट के पैकेट पर पड़ी, जिसे एक कुत्ता खाने की कोशिश कर रहा था। मैं कुत्ते से छीनकर बिस्किट खाने लगा तो इन लोगों ने देखा और मुझे मारने लगे। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो वह बोला, छोटू। मैंने उसके माता पिता के बारे में पूछा तो पता चला कि वह अनाथ है, वह काम की तलाश में भटक रहा है। मैं छोटू को अपने साथ अपने घर ले आया। मेरे घर में मेरी मां ही थी, क्योंकि बहनों की शादी हो चुकी थी और पिताजी कुछ वर्ष पहले ही गुजर चुके थे। छोटू के घर आने से मां को भी काम में राहत मिली। घर का छोटा मोटा काम अब छोटू कर लेता था। मेरी छुट्टियां समाप्त और मैं ड्यूटी पर गया और छोटू को बोलकर गया कि अब वो मां का ख्याल अच्छे से रखे। मैं वहां से रोज मां व छोटू बात कर लेता। एक दिन मां को अचानक दर्द हुआ तो छोटू ने मां को डॉक्टर को दिखाया और जांच के बाद डॉक्टर ने छोटू से कहा कि इनकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं, अब ये तभी जिंदा रह सकती हैं जब इसे कोई अपने किडनी दान दे। छोटू ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी किडनी मां को डोनेट कर दी, पर डोनेट करने से पहले छोटू ने यह कहा कि यदि मां पूछे तो कह देना कि छोटू अपने गांव लौट गया है। सुबह हुई तो मां जिंदा थी, पर छोटू बहुत दूर जा चुका था। मां ने डॉक्टर से छोटू के बारे पूछा तो उन्होंने ऐसा ही कहा जैसा छोटू ने कहा था। मैंने रात को कॉल किया तो मां ने बताया कि कल उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और छोटू ने हॉस्पिटल से उसका ऑपरेशन करवाया है। मैंने पूछा कि छोटू कहाँ है, तो मां ने कहा कि वह अपने गांव लौट गया है। मुझे दाल में कुछ काला नजर आया और मैं छुट्टी लेकर गांव चला आया। मैंने हॉस्पिटल जाकर पूछा कि मां को क्या हुआ था और छोटू कहाँ गया, तो एक डॉक्टर ने कहा आपकी मां की दोनों किडनी खराब हो गई थी, पर उस बच्चे ने अपनी जिंदगी देकर आपकी मां की जान बचा ली। यह सुन मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरी आंखें खून के आंसू रो रही थी। इतने में एक डॉक्टर ने मुझे छोटू का एक अंतिम खत दिया, जिसमें लिखा था कि मुझे पता है मां के बगैर कैसे जिया जाता है। मेरी जिंदगी पर आपके बहुत एहसान है। मैं खुश हूं कि मेरी जिंदगी से आज कोई अनाथ होने से बच गया, और इतने दिनों में मुझसे कुछ गलती हुई हो तो माफ कर दें। अलविदा। मेरे कपड़े आंसुओं से पूरे भीग चुके थे और मैं सोच रहा था कि उसका नाम ही छोटू था। उसका काम तो बहुत बड़ा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।